हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3C। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि बाय इन्वेस्टिंग ₹45,000 इन 10% ₹100 शेयर शरद गेट ₹3,000 एज डिविडेंड, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अब इन्होंने ये दो बातें कही हैं कि पहले बात तो ये कही कि टोटल इन्वेस्टिंग उसकी ₹45,000 की है, और दूसरी बात वो कहता है कि उसको जो डिविडेंड मिला वो ₹3,000 मिला। पूछ रहा है आपसे मार्केट वैल्यू ऑफ ई शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ई शेयर तब निकालेंगे जब आपको नंबर ऑफ शेयर पता होंगे उसमें। तो आपके लिए सबसे आसान बात इसमें क्या है कि इसके डिविडेंड वैल्यू दी हुई है, उस डिविडेंड वैल्यू से आप इसके नंबर ऑफ शेयर पता कर लीजिए। कैसे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आपके पास क्या होता है, डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई आपके पास आती है नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू कितना होता है बेटा, ये आपका रहता है डिविडेंड। ये आपका रहता है बेटा डिविडेंड, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कीजिए। डिविडेंड परसेंटेज कितना दिया बेटा, 10%, तो 10/100। नंबर ऑफ शेयर नहीं पता, इसको मैंने x मान लिया। और नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है बेटा, इसमें इन्होंने दी आपकी ₹100। डिविडेंड वैल्यू दी है ₹3,000। तो यहाँ से x निकालिए, कितना निकल के आ गया, x निकल के आ गया आपका यहाँ से 300। x निकल के आ गया आपका 300। अब उसके ये पता चल गया कि 300 शेयर उसके पास इन्वेस्टेड हैं। अब मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कैसे निकालेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट कितना है, 45,000 डिवाइड बाई 300, ये कितना निकल के आ गया बेटा, 150। ठीक है, सिंपल आंसर, कहीं कोई दिक्कत। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आगे बढ़िए। ये जितने भी बेटा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, ये आप देखिएगा इसके डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको ऊपर की तरफ फ्लैश हो रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि मिसेस कुलकर्णी इन्वेस्ट ₹131,040 इन बाइंग ₹100 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 9%। सी सेल द शेयर वर्थ ₹72,000 एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एंड द रेस्ट एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। फाइंड द टोटल गेन और लॉस इन द होल। इस पूरी प्रोसेस में कितना उसे गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक, अब पहले इसमें क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ शेयर, उसने जो पैसे लगाए 131,040 जो मार्केट प्राइस पे लगाया, उससे उसे कितने शेयर अलॉट हुए। तो नंबर ऑफ शेयर सी परचेज, ठीक है। कैसे, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। ठीक, इन्वेस्टमेंट कितनी बेटा, 131,040 डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू कितनी बेटा, उसने दिया हुआ है कि ₹100 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 9। तो 9 का डिस्काउंट मतलब ₹9 उसके लेस हो गए ₹100 के, तो आपका वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या है, 91। ये बात समझ में आ रही है। मुझे लगता नहीं कि इसको मुझे कराने की जरूरत है कि 91 कैसे निकला। 100 में से उसके 9% डिस्काउंटेड वैल्यू काट दी गई, तो 91 डिस्काउंटेड वैल्यू रही। तो 91 मतलब 100 का 91 रुपीज़। ये यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू निकल के आती है 1440। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि सी सेल्स शेयर्स वर्थ ₹72,000। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि उसने जो शेयर्स सेल कर दिए वो 72,000 वर्थ के थे। अब वर्थ का मतलब क्या होता है कि वर्थ का मतलब बेटा हमेशा मान के चलिए कि वर्थ मतलब आती है आपकी जो नॉमिनल वैल्यू है, जो कंपनी आपको एलोकेट करती है, जिस रेट पे एलोकेट करती है वो आपकी शेयर की वर्थ कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। अगर उसने 72,000 के शेयर सेल कर दिए जिसकी वर्थ 72,000 थी, तो क्लियर कट मतलब है कि 72,000 का मतलब है कि वो 72,000 वाले शेयर जिसकी नॉमिनल वैल्यू ₹100 थी। तो इसमें क्या लिखना है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स सी सेल कितना है बेटा, 72,000 डिवाइड बाई
अब यहाँ पर वर्थ की बात आती है, वर्थ कि जिसका वैल्यूएशन उतना था, तो हमेशा जो वैल्यूएशन निकलता है बेटा, हमेशा वैल्यूएशन निकलता है वो उसका निकलता है हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी थी बेटा 100, इसका मतलब उसने 720 शेयर्स उसने मार्केट में सेल आउट कर दिए। अब आप काफ़ी सारे इसमें वीडियो देखते होंगे इस क्वेश्चन के लिए, जो इस चीज़ को कंसेप्ट को क्लियर नहीं करा पा रहा है कि इस 100 रुपीज़ से हमने डिवाइड इसको क्यों दिया हुआ है। अगर वो क्वेश्चन में ये कहता है 72,000 रुपीज़ एट मार्केट प्राइस, अब जो प्रीमियम पे होता या डिस्काउंटेड वैल्यू पे होता तो हम इसको उस मार्केट वैल्यू से डिवाइड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है 72,000 शेयर सेल कर दिए जो क्या थे, वर्थ थे। तो वर्थ हमेशा निकलती है बेटा मार्केट, सॉरी वो नॉमिनल वैल्यू पे, तो इसलिए हम इसको 100 से डिवाइड देंगे 72। अब यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि उसने जो शेयर सेल कर दिए वो 720 शेयर्स सेल कर दिए। अब सेल के बाद क्या हुआ बेटा, सेल प्रोसीड प्राप्त होगी। यहाँ पर मैं कौन सी सेल प्रोसीड प्राप्त होगी, मिलेगी बेटा जो 720 शेयर्स सेल करने के बाद मिली। तो 720 शेयर उसने क्या किया, पहला एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो प्रीमियम 10% मतलब मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू मतलब 10% प्रीमियम, जिसको मैं लिखता हूँ 720 इंटू 110, क्योंकि मार्केट वैल्यू 10% प्रीमियम मतलब 100 का 10% प्रीमियम मिल गया, मतलब 110 वैल्यू हो गई। ये आपका कितना निकल के आ गया बेटा 79200। लेकिन आगे देखो उसने बोला हुआ है द रेस्ट एट डिस्काउंट ऑफ सेल प्रोसीड बाय रेस्ट शेयर्स। अब रेस्ट शेयर कितने हुए बेटा 1440 माइनस 720, यही तो उसके पास बचे, क्योंकि 720 तो उसने सेल आउट कर दिए। अब इसके बाद इतने शेयर बचे, ठीक। ये किसने सेल किए एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, तो 5% डिस्काउंट कितना हुआ बेटा 100 का नॉमिनल वैल्यू का 5% डिस्काउंट, मतलब 100 का 5% डिस्काउंट कितना हुआ, ये हुआ आपका 95। तो बेटा इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन कितना है 68400। मैंने इसका कैलकुलेटिव पार्ट्स है ना बेटा वो रेडी रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बेटा सॉल्व करने में, ठीक। अब टोटल सेल प्रोसीड, टोटल सेल प्रोसीड कितनी हुई बेटा 79200 प्लस 68400, ये आपके निकल के आ गए 147600। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे फाइंड द गेन और लॉस ऑन द होल। इसका मतलब उसने जो पैसा लगाया था और अब जो शेयर सेल कर दिया उसका जो पैसा मिला उससे गेन हुआ ये लॉस हुआ वो निकालना है। तो गेन और लॉस इक्वल टू सेल माइनस परचेस 147600 माइनस 131040, कितना निकल के आ गया बेटा ये 16560। ये वैल्यू पॉजिटिव प्लस में है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम बेटा गेन इज इक्वल टू 16560, ठीक। ये आपका यहाँ आंसर हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर वर्थ की बात की गई है, वर्थ पे सेल होती है, मतलब हमेशा इसको ध्यान रखिए कि नॉमिनल वैल्यू पे सेल होनी है, जो उसकी फेस वैल्यू होती है। हमेशा शेयर की वर्थ क्या मानी जाती है, जो कंपनी की बुक्स में उसकी वैल्यू होती है, और वैल्यू होती है हमेशा बेटा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट सर्टेन सम इन बाइंग 15% रुपीज़ 100 शेयर एट 20% प्रीमियम, फाइंड इज इनकम, नंबर ऑफ शेयर बॉट और सम इन्वेस्टेड, ठीक है। इसके पहले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है हिज इनकम फ्रॉम 1 शेयर। इनकम की बात मतलब डिविडेंड की बात, तो हमें क्या निकलनी बेटा इसमें डिविडेंड वैल्यू, डिविडेंड। और डिविडेंड क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है, डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है बेटा ए मैन इन्वेस्ट रुपीज़ सर्टेन सम इन बाइंग 15%
इनकम फ्रॉम 1 शेयर की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड कितना बेटा, डिविडेंड इसमें दिया हुआ है 15% का, तो 15/100। नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है बेटा इसमें 100, और नंबर ऑफ शेयर 1 की बात कर रहा है, तो 1 की बात कर रहा है तो डिविडेंड आपका इनकम आ गई 15 रुपये। ये आपकी आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन तब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ शेयर बॉट टू हैव एन इनकम फ्रॉम द डिविडेंड इज 6480। अब यहाँ पर क्या दिए थे बेटा, डिविडेंड वैल्यू दे दी आपको, ठीक है। सेम ऊपर का फॉर्मूला बता दूँगा मैं, तो क्या हुआ, डिविडेंड वैल्यू ऑफ दी 6480 इक्वल टू डिविडेंड परसेंट 15/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू 100 और नंबर ऑफ शेयर x मान लिया। 100 से 100 कटा, 15 से काट दो, 432। तो x मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए, 432। द नंबर ऑफ शेयर बॉट टू हैव एन इनकम, तो इसका मतलब 432 शेयर्स उसके पास होने चाहिए जिससे उसको इनकम 6480 रुपीज़ की मिल जाए। जिससे उसको इनकम 432 की 6480 की मिल जाए, वो नंबर ऑफ शेयर कितने होने चाहिए, 432 रुपीज़। अब थर्ड पार्ट की तरफ आ जाइए। इसमें थर्ड पार्ट की तरफ बात करना है कि सम इन्वेस्टेड सॉरी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट निकालते हैं मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। मार्केट वैल्यू उसने क्या दी है, क्वेश्चन पढ़ो कि बॉट एट 20% प्रीमियम, तो 100 रुपीज़ का तो नॉमिनल वैल्यू थी, 20% प्रीमियम का मतलब हो गया 120 और नंबर ऑफ शेयर आ गया 432। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल गया 51840, ये 51840 ये आपका आंसर हो गया। ये इसका सम इन्वेस्टेड हो गया। कहीं कोई दिक्कत बेटा, ये मान के चलिएगा, मैं आपको क्लियर कट बात करता हूँ कि ये शेयर्स एंड डिविडेंड चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, इसलिए इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गगन इन्वेस्टेड 80% ऑफ सेविंग इन 10% रुपीज़ 100 शेयर एट 20% प्रीमियम एंड द रेस्ट ऑफ सेविंग इन 20% रुपीज़ 50 शेयर एट 20% डिस्काउंट। इफ हिज इनकम फ्रॉम द शेयर इज दिस अमाउंट कैलकुलेट। इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन के, फर्स्ट सेकेंड। अब इसमें 2 चीज़ें निकल के आती हैं बेटा। देखो, पहला कंडीशन तो ये है कि डिविडेंड उसका, पहले केस में डिविडेंड परसेंटेज दिया हुआ है 10%, नॉमिनल वैल्यू दी हुई है उसकी 100 रुपीज़, और आगे दिया है मार्केट वैल्यू, ये दिया है 20% प्रीमियम, मतलब 120 रुपीज़। दूसरा सिनेरियो जो दिया हुआ, दूसरा सिनेरियो दिया है डिविडेंड परसेंटेज आपका दिया है इन्होंने 20%, नॉमिनल वैल्यू दी है आपको इसने 50 रुपीज़, और मार्केट वैल्यू 20% डिस्काउंट। इसका मतलब ये हो गई आपके 40 रुपीज़ की, ठीक है। पहला कंडीशन, दूसरी कंडीशन। अब इसके पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पहला पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में कहता है कि हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑन द होल, सपोज हिज सेविंग इक्वल टू x रुपीज़। उसकी सेविंग कितनी थी बेटा, x रुपीज़ मान ली है। अब क्वेश्चन में क्या करें कि 80% इन्वेस्टमेंट तो फर्स्ट कंडीशन में करता है और 20% इन्वेस्टमेंट आपका इस कंडीशन में करता है। और इस इन्वेस्टमेंट से उसे कितनी इनकम मिल जाती है बेटा, 5600 रुपीज़ डिविडेंड इनकम मिलती है। तो कहने का मतलब मैं पूरे क्वेश्चन की, पूरे इन्वेस्टमेंट की डिविडेंड वैल्यू निकालता हूँ, और वो डिविडेंड वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 5600 इक्वल होनी चाहिए। तो डिविडेंड वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स,
इससे फॉर्मूले से निकलती है डिविडेंड वैल्यू। अब ये डिविडेंड वैल्यू मैं फर्स्ट कंडीशन निकाल लूँ प्लस दूसरी कंडीशन निकाल लूँ जो किसके इक्वल होनी चाहिए 5600 के। अब देखिए कैसे करना है कि पहले कंडीशन में डिविडेंड परसेंटेज 10/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू 100। अब आती है बात नंबर ऑफ शेयर की। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में वो 80% इन्वेस्टमेंट कर देता है। 80% इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं मान सकता हूँ 0.8x, इतना इन्वेस्टमेंट हो गया। और नंबर ऑफ शेयर निकालने का तरीका क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। तो पहली कंडीशन की मार्केट वैल्यू क्या है बेटा? 120 रुपीज़। ये बात समझ में आ गई? कैसे निकाला? डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे? इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? 0.8x। क्यों? क्योंकि 80% इन्वेस्टमेंट किया है फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंपनी में। तो 0.8x डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। अब सिमिलरली हम निकालेंगे इसकी सेकेंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की और उससे डिविडेंड मिलने वाले। तो क्या निकलेगा बेटा? 20/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू 50 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे बेटा? अब 80% तो वहाँ कर दिया, 20% यहाँ पर, तो 0.2x अपॉन मार्केट वैल्यू 40। ये टोटल डिविडेंड इनकम किसके इक्वल होनी चाहिए? 5600 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल इसे सॉल्व करना है। कैसे? ठीक, 0 0 और ये कट गया। ठीक है, ये 10, ये क्या है 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल के आता है बेटा? देखो 0.8x अपॉन 12 प्लस ये निकला बेटा ये 2 से गया 2 बार, ये 0 ये जो बढ़ा दिया यहाँ पर, ये बता x अपॉन 20 इक्वल टू 5600। इसको सॉल्व किया बेटा तो निकल के आ गया x अपॉन 15 प्लस x अपॉन 20 इक्वल टू 5600। इसे सॉल्व किया तो 60 एलसीएम लिया तो 4x प्लस 3x इक्वल टू 5600। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7x इक्वल टू 5600 मल्टीप्लाई 60, 7 से गया 7 8 56 800, तो ये निकल गया 48,000। इसका मतलब उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा? ये 48,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपसे कि द नंबर ऑफ शेयर ऑफ फर्स्ट काइंड दैट ही बॉट। अब नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहा है जो उसने फर्स्ट काइंड में इसने निकाले। तो यहाँ देखो ये चीज़ देखो, नंबर ऑफ शेयर ये वाली चीज़, ये क्या थे बेटा? नंबर ऑफ शेयर तो थे। तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्स्ट काइंड, ये कितना था बेटा? 0.8x अपॉन 120, यही तो था बेटा। अब यहाँ पर क्या करना है? सिंपल x की वैल्यू लगा देनी है, मतलब 0.8, इसको मैं और 0 कर देता हूँ 8, x की वैल्यू कितनी है बेटा? 48,000 डिवाइड बाई 120 और 1 0 ऊपर से क्योंकि बड़ा है इसको। सिंपल इसको सॉल्व किया। सिंपल सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या निकल के आता है? 320। ठीक है, कैलकुलेशन बेटा एक बार चेक कर लेना इस चीज़ में। ठीक, कहीं गलती हो तो बेटा इसको कमेंट कर लेना। ठीक, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि परसेंटेज रिटर्न ऑन द शेयर बॉट ऑन द होल। परसेंटेज रिटर्न कैसे निकलता है बेटा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई रिटर्न इज इक्वल टू क्या निकलता है बेटा? ये आपको निकलती है डिविडेंड इनकम। ठीक है, तो रिटर्न कैसे निकलेगा? रिटर्न आपका रिटर्न परसेंटेज डिविडेंड डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये परसेंटेज निकालना है तो इसलिए इसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो डिविडेंड कितनी थी बेटा? डिविडेंड इनकम थी 5600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा? 48,000 का। ठीक है, ये 2 0 और 1 0 तीनों कट गए। ठीक, इसे सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आपकी निकल के आती है रिटर्न परसेंटेज, ये निकल आया बेटा 70/6, जिससे राउंडिंग करेंगे तो राउंडिंग में क्या निकल के आता है?
2/3%। ये बेटा शायद आपका आंसर ऐसे ही दिया हुआ है इसी फ्रैक्शन में, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ आ गई क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ऐश्वर्या बॉट 496 रुपीज 100 शेयर एट 132 ईच। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय हर, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट होता है आपका मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितनी थी बेटा? 132 और नंबर ऑफ शेयर कितने बॉट किए इसने? 496। तो ये मल्टीप्लाई करने का आंसर क्या निकलता है? 65472, ठीक है। ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया है। यहाँ तक इसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछ रहा है इनकम ऑफ ऐश्वर्या फ्रॉम द शेयर इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 7.5%। अब इसने बात कर दी इनकम कितनी? इनकम का मतलब हो गया बेटा सिर्फ हो गया डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम क्या हुई? बेटा? डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई इसमें क्या दिया बेटा? नंबर ऑफ शेयर की बात की गई है, तो नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड परसेंटेज इन्होंने कितना दिया बेटा? 7.5 अपॉन 100। नॉमिनल वैल्यू कितनी दिया बेटा? 100 रुपीज़ के दिए और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर कितना है? 496। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर निकल के आया 3720। ये आपका दूसरा आंसर हो गया, ठीक। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा मस्ट ऐश्वर्या इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज हर इनकम बाय 7200। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि जो उसे कुछ और एक्स्ट्रा पैसा लगाना है, और वो एक्स्ट्रा पैसा कैसे लगाना है कि उसकी जो डिविडेंड इनकम है वो 7200 रुपीज़ से बढ़ जाए, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ उसको 7200 रुपीज़ उसका डिविडेंड इनकम और चाहिए। तो डिविडेंड इनकम मतलब 7200, ऊपर वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ बेटा। डिविडेंड परसेंटेज क्या दिया है? 7.5 अपॉन 100। नॉमिनल वैल्यू आपकी 100 दी हुई है। अब कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उससे लीजिए नंबर ऑफ शेयर एक्स, ठीक। ये कट गया, इससे कट गया, एक जीरो बढ़ाया, यहाँ से डेसिमल हटा दिया। अब इसे सॉल्व किया तो यहाँ से एक्स वैल्यू क्या निकल के आती है? यहाँ से एक्स वैल्यू निकल के आई आपकी 960, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा की बात कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अब से इसका मतलब 960 शेयर और परचेस करने हैं इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, जिससे उसे 7200 की डिविडेंड इनकम मिल जाए, ठीक। तो उसका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ बेटा? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितने उसे लेने हैं? एक्स्ट्रा 960 और मार्केट वैल्यू कितनी दी है उसकी? 132। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आता है? 126,720। इसका मतलब इतना अमाउंट उसको और चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट से 7200 रुपीज़ की इनकम जनरेट करने के लिए। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि गोपाल हैज सम ₹100 शेयर ऑफ कंपनी ए पेइंग 10% डिविडेंड। He sells a certain number of these shares at a discount of 20% and invests the proceed of in 100 share at 60 rupees of a company B paying 20% dividend. If he has income from the shares sold increased by 18,000, find the number of shares sold by the Gopal. कहने का मतलब यह है कि उसके पास कितना भी पैसा पड़ा, अथा पैसा पड़ा, उसने उसमें से कुछ शेयर सेल कर दिए। तो सपोज किया नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से काम शुरू होता हमारा कि सपोज करो उसने नंबर ऑफ शेयर कितने सोल्ड कर दिए? एक्स। अब कहानी क्या हो रही है बेटा? मोटे मोटे समझो कि उसने एक्स शेयर सोल्ड कर दिए जो उसे कुछ डिविडेंड इनकम देते थे। एक्स शेयर सोल्ड करने के बाद उसके बाद जो प्रोसीड आई उस प्रोसीड को उसने बी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिससे उससे कुछ डिविडेंड इनकम मिल रही है। अब उसका क्वेश्चन में लास्ट में कहा गया है
कि ऐसा करने में उसकी जो डिविडेंड इनकम थी, पहले ए कंपनी में जो आ रही थी, सेल प्रोसेस किया, बी में इन्वेस्ट किया, अब उसकी जो इनकम आ गई बी कंपनी में, उन दोनों का डिफरेंस आया है 18,000 रुपीज़ का। आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ शेयर सोल्ड बाय गोपाल, तो हमने यहाँ पर मान लिया नंबर ऑफ़ शेयर सोल्ड कितने किया उसने, एक्स। अब यहाँ पर हमें दो काम करने पड़ेंगे कि पहले तो सेल प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी और हर बार इसका डिविडेंड इनकम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं एक केस में कि नंबर ऑफ़ शेयर सोल्ड। ठीक है, तो अब निकालना पड़ेगा हमें सेल प्रोसीड बाय कंपनी ए, एक्स मल्टीप्लाई कितने रुपीज़ में सेल कर दिया, ही सेल सम 100 रुपीज़ शेयर एट कंपनी एट ही सेल सर्टेन नंबर ऑफ दी शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। जो 100 रुपये नॉमिनल वैल्यू का शेयर था उसने उसको 80 रुपीज़ में सेल कर दी। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कहा गया है 20% डिस्काउंट, तो उसने 80 रुपीज़ में सेल कर दिया। इसका मतलब 80x की उसकी सेल प्रॉफिट आ गई। अभी हम यहाँ पर ये और निकाल लेते हैं कि डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए से उसे डिविडेंड कितना मिलता था वो और निकाल लेते हैं बेटा यहाँ पर हम। तो डिविडेंड कैसे निकलेगा, इन्होंने दिया डिविडेंड परसेंटेज 10/100। मैं फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, फार्मूला आपको पता ही है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू उसकी कितनी थी 100 और शेयर कितने, नंबर ऑफ शेयर एक्स। बात समझ में आई बेटा, एक्स। तो यहाँ से सॉल्व किया तो डिविडेंड इनकम कितनी निकलेगी बेटा, यहाँ पर निकलेगी आपकी 10x। यहाँ तक तो काम खत्म हो गया इसका कंपनी ए का। अब उसने क्या किया कि कंपनी बी में पैसा लगा दिया और बी से उसको डिविडेंड इनकम मिलने लगी। ठीक, अब आते हैं बी की तरफ। तो बी में हमने क्या करना पड़ेगा कि सेल इन्वेस्टेड, तो सेल जब इन्वेस्ट करेगा तो उसको शेयर्स मिलेंगे, शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स एलोटेड बाय बी। अब बी में नंबर ऑफ शेयर कैसे एलोटेड होंगे, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। पूरा पैसा लगा दिया, किस मार्केट वैल्यू पे लगाया, तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी बेटा उसकी, इन्वेस्टमेंट थी 80x की। और बी में जो पैसे लगाया उसके बारे में क्या कहा इन्होंने, प्रोसीड इन 100 रुपीज़ शेयर एट 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ पे लगा दिया उन्होंने। तो इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, 4 और 3, तो ये निकल के आ गए 4x/3। इतना तो नंबर शेयर मिल गया उसको। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा, उसकी फिर निकालेंगे डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बी। अब हमारी मेन चीज़ आती है डिविडेंड इनकम फ्रॉम बी, क्योंकि हमें क्या निकालना है बेटा, जो बी से इनकम डिविडेंड की रिसीव हो रही है और ए से इनकम रिसीव हो रही है उसका डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ है 18,000 रुपीज़। ए का डिविडेंड आपने निकाल लिया ऊपर, अब हम निकालेंगे सीधा बी का डिविडेंड। तो बी का डिविडेंड कैसे निकलेंगे बेटा, डिविडेंड कितना दिया बेटा, पढ़ते जाओ इसमें 20% डिविडेंड, तो 20/100। और नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है इसकी, नॉमिनल वैल्यू दी है इसकी आपकी 100 रुपीज़ और मल्टीप्लाई नंबर शेयर 4x/3। इससे मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आ गया बेटा 80x/3। अब गिवन, क्या गिवन दिया बेटा, गिवन दिया है डिविडेंड ऑफ बी माइनस डिविडेंड ऑफ ए इज इक्वल टू 18,000। ठीक है, आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है। 80x/3 माइनस डिविडेंड ऑफ ए कितनी थी बेटा, 10x इक्वल टू 18,000। मुझे नहीं लगता बेटा आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत है मुझे। ठीक, मैं क्या करूँ, 3 का मल्टीप्लाई कर दूँगा सब में, तो 80x मल्टीप्लाई 30x इक्वल टू 30 है 54 000। अब ये बचा यहाँ पर 50x इक्वल टू 54,000। तो x कितना निकला है बेटा, x निकला है 1080। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर ही सोल्ड। ये आपका आंसर निकला है। मतलब क्या निकला बेटा क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन समझ में आ गया, उसका कंक्लूजन निकाल लिया। कंक्लूजन किसी क्वेश्चन का जैसे आपको निकल के आता है
आप ये मान के चलिए कि आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कंक्लूजन निकलने के बाद। और कंक्लूजन कैसे निकलेगा, जैसे आप उसको रीथिंक करेंगे, सोचेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 6% 100 रुपी शेयर एट 12% प्रीमियम। When the share fell to 96, he sold out all the share bought and invested proceeded in 10%, 10 rupees share at rupees 8. If the change in his income is 540 rupees, find the sum invested originally. ऊपर वाला सेम सिनारियो कि भैया कुछ पैसा लगाया था, सेल कर दिए, सेल करने के बाद दूसरी कंपनी में पैसा लगाया और वहाँ पर उसको डिविडेंड इनकम मिली। तो पहले जो इनकम मिल रही थी और अब जो इनकम मिल रही थी उसमें इन्होंने क्या पूछा है, क्या कहा है कि उसका डिफरेंस 540 रुपीज़ है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, हम छोटा सी कंक्लूजन डालेंगे। कंक्लूजन क्या है बेटा, पहली कंडीशन के लिए नॉमिनल वैल्यू आपके दिए 100 रुपीज़ की, 100 रुपये शेयर, डिविडेंड परसेंटेज दिया आपको 6%। उसके बाद मार्केट वैल्यू बेटा दो दी हुई हैं। दो कौन सी दी हुई हैं कि एक तो ये कि जब उसने इन्वेस्टमेंट किया, दूसरी वो जब उसने सेल आउट किया। तो मैं दोनों वैल्यू को ले देता हूँ। पहले में दिया 12% प्रीमियम, मतलब 112 रुपये उसका इन्वेस्टमेंट था और सेल उसने कब कर दिया, जब उसका वैल्यू 96 चली गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन में निकाल लो उसका भी। दूसरी कंडीशन में नॉमिनल वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा, 10 रुपीज़ का शेयर था और डिविडेंड परसेंटेज कितना है उसका, 10%। और मार्केट वैल्यू क्योंकि उससे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है तो ये किया है उसने 20% डिस्काउंट पे, मतलब उसने दिया 8 रुपीज़ पे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, इफ़ द चेंज ऑफ इनकम इज़ 540 रुपीज़, इसका मतलब हमें दोनों कंडीशन में उसका डिविडेंड वैल्यू इनकम निकालनी पड़ेगी। वही चीज़ क्या करते हैं, सपोज नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्स, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर कितने, एक्स। तो पहली कंडीशन में सेल प्रोसीड फ्रॉम कंपनी, इसमें कंपनी का नाम दिया हुआ बेटा, फ्रॉम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में इसकी सेल प्रोसीड कितनी आएगी बेटा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू मतलब 96 रुपीज़। ये तो उसकी सेल प्रोसीड हो गई। अब साथ ही साथ हमको क्या निकालेंगे बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। कैसे निकलेगी बेटा वो चीज़ कि डिविडेंड परसेंटेज कितना है बेटा, 6/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू 100 और नंबर ऑफ शेयर x, इसका मतलब ये निकल गया कि 6x। ठीक है, पहला काम हमारा ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि नंबर अलॉटेड फ्रॉम सेकंड इन्वेस्टमेंट। अब नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि उसने पहले कंपनी के शेयर सेल आउट कर दिया, पूरा पैसा निकाल लिया, उस पैसे को कहाँ लगा दिया, दूसरी कंपनी में। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है उसका बेटा, इन्वेस्टमेंट ऊपर देखो, सेल प्रोसीड कितनी है, 96x निकले, तो 96x डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, 8 रुपये, तो यहाँ से निकल गया 12x। ये उसके होगा नंबर ऑफ शेयर। अब इस नंबर ऑफ शेयर के बेस पे मैं क्या निकाल लूँगा बेटा, उसकी डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड अर्न फ्रॉम सेकंड इन्वेस्टमेंट कितना हुआ बेटा, कैसे निकलेगा, देखिए ऊपर दिया हुआ 10%, तो 10/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू 10 और नंबर ऑफ शेयर 12x, तो पूरा कट गया, तो निकल गया बेटा 12x। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा, देखिए यहाँ पर गिवन क्या दिया बेटा, 12x माइनस 6x इक्वल टू 540, तो x इक्वल टू कितना निकल गया बेटा, 90। इसका मतलब वो शेयर कितने थे बेटा, 90 शेयर थे। उसके बाद अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द सम इन्वेस्टेड ओरिजिनली। ओरिजिनली का मतलब इस केस में कितना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था उसका, वो हमें निकालना है।
तो लिखिए यहाँ पर सम इन्वेस्टेड ओरिजिनली, इसका मतलब मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू कितनी थी बेटा? जब थी 112 रुपये, 96 को तो सेल आउट कर दिया ना उसने, और मल्टीप्लाई 90 शेयर थे, ठीक। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, कितना निकल के आ गया बेटा? 10080, ये आपका आंसर। बेटा क्वेश्चन 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता हैज़ अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 10 रुपीज़ शेयर ऑफ 2 फर्म्स। ये बेटा ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपने पहले भी किया हुआ है। इसमें 2 कंडीशन दी हुई है, मैं दोनों को नोट कर देता हूँ। देखो पहले तो एक तो नॉमिनल वैल्यू दी है कि उसका डिविडेंड परसेंटेज दिया हुआ है और आपका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। सेम ऐसी दूसरी कंडीशन दी हुई है, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंटेज और आपके मार्केट वैल्यू। पहली कंडीशन में क्या है बेटा? ये नॉमिनल वैल्यू तो 10 रुपीज़ है, दोनों केस में 10, डिविडेंड परसेंटेज एक में 5 और दूसरे में 6%। इसकी मार्केट वैल्यू 13 रुपीज़ है, उसकी मार्केट वैल्यू आपकी 16 रुपीज़ है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि विच फर्म इज़ पेइंग बेटर। तो पेइंग बेटर का बेटा एक आपको लॉजिक बताया था कि जो कंपनी अच्छा रिटर्न देती है उसी को हम बोलते हैं कि पेइंग बेटर। तो रिटर्न अगर हम इसका निकालें रिटर्न, तो रिटर्न कैसे निकलेगा बेटा? डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। सेम ऐसे इसका रिटर्न निकाल लेते हैं हम लोग। रिटर्न क्या होगा? डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। दोनों के बेटा अलग अलग आप निकाल लिया चीज़। देखिए डिविडेंड परसेंटेज 5 इंटू मार्केट नॉमिनल वैल्यू 10 और 13, इसका निकल के आएगा 6, 10 और 16। ये बेटा एक फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन वैल्यू इसको सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने में इसके क्या निकल के आता है? ये निकल के आया 3.84% और ये निकल के आएगा 3.75%। अब अगर आपसे पूछा है कि विच कंपनी इज़ पेइंग बेटर, तो जिसका रिटर्न सबसे अच्छा होगा वो कंपनी हमें अच्छा रिटर्न पे कर रही है, वो हमें पेइंग बेटर है, ठीक। तो इस कंडीशन में हमारी ये वाली कंपनी का रिटर्न अच्छा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा कि द कंपनी फर्स्ट इज पेइंग बेटर। आगे बढ़िए, इसके क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसी के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फर्दर मिस्टर गुप्ता इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ द फर्म एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न फ्रॉम देम इज 30, फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि जिसमें डिफरेंस आपको दिया जाता है दोनों कंपनी के डिविडेंड्स के बीच में, ठीक। तो सेकंड वाले के लिए मैं मान लेता हूँ कि सपोज इन्वेस्टमेंट कितनी बेटा दोनों के लिए x रुपीज़ के आसपास है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? पहले इसका रिटर्न निकालना है, डिविडेंड निकालना है और दूसरा इसका डिविडेंड निकाल लेना है, ठीक। तो अब क्या निकालेंगे बेटा? डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 13 शेयर कैसे निकलेगा बेटा? डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक। डिविडेंड परसेंटेज इसका कितना है बेटा? 5/100, नॉमिनल वैल्यू इसकी 10 है। और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू मतलब 13। इसको सॉल्व कर लिए कैसे निकलते हैं? देखो ये गया फैक्टर टाइम्स 2 टाइम्स, ये निकल के आ गया बेटा x/26। अभी फर्दर निकालिए डिविडेंड ऑफ ₹16 शेयर। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा वैल्यू लगाता हूँ 6/100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई x/16 कितना वो बताइए? ये गया इससे, और इसको सॉल्व करेंगे 3 और ये गया 8 बार, तो x/80। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न फ्रॉम देम
इन दोनों के जो रिटर्न्स हैं उसमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 30 रुपीज़ का दिया हुआ है। तो नाउ x अपॉन 26 माइनस x अपॉन 80, ये कितना दिया है उसने, 30 रुपीज़ दिया हुआ है। अब सिंपली क्या करना है बेटा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मैं सिंपल कोई कैलकुलेशन करता नहीं, लास्ट में करूँगा कैलकुलेशन। तो 26 मल्टीप्लाई 80 ये मैंने ले लिया एलसीएम। इसमें थोड़ा एक मिनट बेटा, इसमें ये 3 और है, ये 3 और है इसमें, ठीक है। अभी आगे 80x माइनस 78x इक्वल टू 30, इसका मतलब 2x इक्वल टू 30 इंटू 26 इंटू 80। यहाँ से x की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी निकल के आती है बेटा, x की वैल्यू निकल के आती है 31200। अब ये 31200 ये क्या था बेटा, ये पर्टिकुलर एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट था, चाहे इसके 30 रुपीज़ वाले शेयर के लिए मान लो, चाहे 16 रुपीज़ वाले शेयर के लिए मान लो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही नीडेड। तो क्या निकालेंगे बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोनों कंपनी का पूछ रहा है ना। तो 31200 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया बेटा, 62400, ये आपका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अशोक इन्वेस्टेड ₹26,400 इन 12% ₹25 शेयर ऑफ ए कंपनी। इफ़ ही रिसीव अ डिविडेंड ऑफ ₹2475, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर ही बॉट। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। क्या दिया हुआ देखो इसमें, नॉमिनल वैल्यू 25, डिविडेंड परसेंटेज कितना दिया है 12, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितनी दी है बेटा 26400। क्या दिया आपको बेटा, डिविडेंड दिया हुआ है, उससे आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ शेयर। तो इसमें क्या निकालेंगे बेटा, डिविडेंड क्या होता है बेटा, डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। डिविडेंड कितना दिया इन्होंने 2475, डिविडेंड परसेंटेज 12/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू कितनी बेटा, नॉमिनल वैल्यू इसमें दिया इन्होंने ₹25। तो 25 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर हमें नहीं पता, वो हमने x मान लिया पर। 25 से गया 4 टाइम्स, 4 से गया 3 टाइम्स, 3 से इसको काट लीजिए। तो यहाँ पर आपके x निकल के आएगी, x कितनी निकल के आएगी बेटा, ये निकल के आई है 825 रुपीज़, 825, ये आपके शेयर्स हो गए। तो नंबर ऑफ शेयर आपके इसमें निकल के आ गए। अब सेकंड ऑप्शन पूछा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगी बेटा, मार्केट वैल्यू आपकी थी इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, ये तो निकालते हैं बेटा। इन्वेस्टमेंट कितनी दी है इसकी बेटा, इसमें दिया हुआ 26400 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर 825। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आता है 32, ठीक। तो एक आंसर तो आपका ये वाला हो गया बेटा, और एक आंसर आपका ये वाला।